कि आम इंतखाबात कब होंगे, सबको जो है इंतखाब की तारीख का इंतज़ार है, लेकिन इंतखाबी तारीख देगा कौन, ये अहम सवाल है। मामला दो इदारों में उलझ कर रह गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने मुलाकात की है, जिसमें आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत भी की गई है। जबकि ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। नून लीग का कहना है कि सदर तारीख देने का इख्तियार ही नहीं रखते, ये कहा गया है अता तारड़ की जानिब से। मजीद कहा कि 9 सितंबर के बाद जो है वो आर्टिकल 58 जो है वो लागू नहीं होता। सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसी सूरत नहीं कर सकते। आरिफ अलवी के अहदे की मियाद ख़त्म हो चुकी है। 9 सितंबर के बाद आर्टिकल 58 गैर फाल हो चुका है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है, जबकि सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म की एडवाइस के मुताबिक अमल करना है। आर्टिकल 44 के तहत कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अबूरी सदर नए सदर की तैनाती तक ओहदे पर बरकरार रहते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यकजुबान है कि आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं है। तो आम इंतखाबात कब होंगे, सबको जो है इंतखाबी तारीख का इंतज़ार है, लेकिन इंतखाबी तारीख देगा कौन, मामला दो इदारों में उलझ कर रह गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने मुलाकात की, जिसमें आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई है। इसी पे मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब, ये नया तनाज़ा खड़ा होता जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख आखिर देनी किसने है, आइन क्या कहता है। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और सदर मुमलिकत जो ऐवान सदर के ज़राए बता रहे हैं वो कुछ और खबरें हैं। आपके पास क्या न्यूज़ है? देखिए, सदर ममलकत इस मामले के ऊपर जो है वो सियासत ज़्यादा कर रहे हैं, आइन और कानून को जो है वो एक तरफ रख रहे हैं। जो इलेक्शन एक्ट था जिसमें तरमीम की गई पार्लियामेंट की तरफ से, उसमें उसकी मंजूरी खुद सदर ममलकत दे चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने खुद ये इख्तियार दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। बेशक उस वक्त कायम मकाम सदर थे सादिक संजरानी, लेकिन उस कायम मकाम सदर के पास भी वही इख्तियारात होते हैं जो कि सदर ममलकत के पास होते हैं। तो जब सदर ममलकत ने एक कानून के ऊपर दस्तखत कर दिए और उसके तहत वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया, तो ये अब नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन भी तारीख दे और सदर ममलकत भी तारीख दे। ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से एक टकराव की कैफियत है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सदर ममलकत इस मामले के ऊपर जो है वो सियासत कर रहे हैं। जो आइन और कानून है वो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वजारत कानून, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है कि इलेक्शन की तारीख देना सदर ममलकत का इख्तियार नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। और चूंकि जब ये कानून पास हुआ था उसके ऊपर पार्लियामेंट ने मोहर बाकायदा लगाई, उसके बाद इसको वारने सदर को भेजा गया और इसके ऊपर सदर ममलकत के दस्तखत जो है वो मौजूद हैं। तो अब किस तरह जो है वो उससे हट सकते हैं, एक ही कानून जो है उसको दो शख्सियात कैसे इस्तेमाल कर सकती है, वो भी अलग अलग। तो इस वजह से सदर ममलकत के जानब से जो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख देंगे और वो मुसलसल इसके ऊपर एक जो है वो सियासी किस्म की गेम जो है वो कर रहे हैं, उसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत या आइनी और पार्लिमानी माहिरीन का भी ये मौक़िफ़ है। दूसरी बात यह है कि सदर ममलकत इन्होंने अपना जो इस वक्त अपने ओहदे की मुद्दत पूरी होने के बाद इन्होंने अपना काम जारी रखना है। ये एज इट इज़ उसी तरह काम जारी रखेंगे जिस तरह ये काम पहले बतौर सदर करते थे। इस हवाले से खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। इसकी एक मिसाल दी गई थी कि जो काजी फायजीसा के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस मुस्तद हुआ था, उसमें उनकी तकर्री भी चैलेंज की गई थी, क्योंकि उनको बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात किया गया था असलम बुतानी की तरफ से। उस वक्त गवर्नर वो कायम मकाम गवर्नर थे, तो ये बात कही गई थी कि कायम मकाम गवर्नर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर कायम मकाम हो या मुस्तकिल हो, वो गवर्नर ही होता है। इसी तरह सदर कायम काम हो या सदर हो, वो सदर ही होता है, उसके इख्तियारात वही होते हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है उसमें इलेक्शन एक्ट जो है वो बहुत वाज़ेह है और इलेक्शन एक्ट की पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। उस वक्त कायम काम जिस तरह कह रहे हैं कि वाज़ेह है, लेकिन सदर फिर भी ये कहा जा रहा है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। तो क्या सदर ने यकीनन जो है अपनी लीगल टीम से भी इस पर मुशावरत की होगी? तो क्या उनकी लीगल टीम ने उनको कोई एडवाइस नहीं की, कुछ इस हवाले से हिदायत नहीं की कि क्या वो जो है इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते?
उनकी लीगल टीम ने, सदर की लीगल टीम ने भी यही राय दी है कि सदर ममलकत जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। अटॉर्नी जनरल को उन्होंने बुलाया था, दो से तीन मरतबा वो निगरान वजीर कानून से मिल चुके हैं, सब ने उन्हें कहा है कि वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने की बात होगी, और अगर इलेक्शन की तारीख वो दे भी देते हैं तो उसके ऊपर जो अमल दरामद है वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो इलेक्शन कमीशन अपने हक से दस्तबरदार होगा तो अमल दरामद करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा सदीक साजिद हमारे साथ ही रहेगा। सदर पिलडोट अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आम सवाल के आम इंतखाबात और आम पाकिस्तानी का यही सवाल है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा और कब देगा, और ये मामला जो है वो काफ़ी उलझा हुआ हमें नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए, इंतखाबात तो 90 रोज के अंदर होने चाहिए, इसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए किसी को भी। और ये जो डिलिमिटेशन है ये भी जरूरी है कानून के मुताबिक, लेकिन अगर यहाँ पे इस वक्त इलेक्शन ना हो रहे होते तो फिर तो डिलिमिटेशन को होना चाहिए था, कानून में लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि आइन में लिखा हुआ है 90 रोज में इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन जो आइन की प्रोविजन है उसका एक मर्तबा ऊंचा होता है, तो इसलिए 90 रोज में इलेक्शन कराने चाहिए। और डिलिमिटेशन का जो काम है वो आप इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले कर लें, तो इसलिए इसमें किसी, मुझे तो कोई अभाव नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पहले डिलिमिटेशन होनी चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन भी यही कहता है। तो हतमी तौर पे अगर इसकी इंटरप्रिटेशन करनी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट को ही करनी पड़ेगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 1 महीना गुजर गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, तो यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन। अहमद बिलाल महबूब साहब, हम देख रहे हैं कि इदारों में एक टसल जारी है और सियासी रहनुमाओं की जानिब से बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है कि जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। तो आइन इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अब इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर ममलकत को नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन को है। क्योंकि सदर ममलकत ने अगर तो असम्बली को डिसॉल्व किया होता आर्टिकल 58(2) के तहत, जिसमें उनको सवाबदीद हासिल है, तो फिर वही तारीख मुकर्रर करते। लेकिन अब चूंकि उन्होंने जो डिसॉल्व किया है वो वजीर आजम के मशवरे पे किया है, तो इसलिए उनको ये इख्तियार नहीं है। और अगर इख्तियार मान भी लिया जाए तो वो वजीर आजम की एडवाइस से मशरूत होता है, तो वजीर आजम ने उनको कोई ऐसा मशवरा या एडवाइस नहीं दी, तो वो ये तारीख नहीं दे सकते।